इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग मैचिंग पे डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रिंग मैचिंग होती क्या है, स्ट्रिंग मैचिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और स्ट्रिंग मैचिंग के लिए हमारे पास कौन से पॉपुलर एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। और हम जो एल्गोरिदम पढ़ेंगे उसका नाम है नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। हम उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रिंग मैचिंग होती क्या है। स्ट्रिंग मैचिंग इज फाइंडिंग द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन अ टेक्स्ट। स्ट्रिंग होती क्या चीज है? अब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स जो होते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, हम उसको स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग मैचिंग यानी हम करना क्या चाह रहे हैं, किस चीज के एल्गोरिदम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इसमें कोई रैंडम टेक्स्ट लिखा गया है। हम क्या चाह रहे हैं? हम यहां पे चाह रहे हैं कि फाइंड द स्ट्रिंग YSI। हम देखें कि इस टेक्स्ट के अंदर YSI कहां पे आया है। तो उसके लिए क्या होगा? ऑब्वियसली कोई ना कोई एल्गोरिदम रन करेगा और एल्गोरिदम हम जो रिजल्ट देगा तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि इस टेस्ट के अंदर देखें यहां पे एक YSI यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, यानी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। यहां पे तो आपको 3 कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है? आप देखते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, मसलन PDF है या वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आप वहां पे जब सर्च करते हैं तो वो आपको उन कीवर्ड के हिसाब से जो आप स्ट्रिंग देते हैं वो पूरे टेक्स्ट में स्ट्रिंग को मैच किया जाता है। इसी तरह जब आप देखते हैं किसी सर्च इंजन के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे गए, वहां पे जाके आपने कुछ स्ट्रिंग लिख दी, वो जो आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं बेसिकली स्ट्रिंग ही लिख रहे होते हैं। मसलन आपने लिख दिया असाइनमेंट फॉर एल्गोरिदम्स। अब उसने क्या करना है, उसने जो गूगल जो सर्च इंजन है उसका एल्गोरिदम क्या करेगा, वो जो आपने स्ट्रिंग लिखी है उसको वो मैच करेगा, अपनी डेटाबेस में से मैच करेगा एल्गोरिदम के थ्रू, और वो रिजल्ट उसको जहां पे भी मिलेंगे वो लाके आपके सामने रख देगा। तो इस तरह की इसमें कह सकते हैं इसकी रियल लाइफ में मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। जो स्ट्रिंग मैचिंग के पॉपुलर एल्गोरिदम है उनमें एक है हमारे पास नेव्स एल्गोरिदम, एक है KMP एल्गोरिदम, एक है रैबिन कैर्प एल्गोरिदम। तो हम इस लेक्चर में नेव्स एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे कि नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम क्या है और ये किस तरह से पैटर्न मैचिंग या स्ट्रिंग मैचिंग करता है हमारे टेक्स्ट के अंदर। तो एल्गोरिदम के 5 बेसिक स्टेप है। सबसे पहले लिखा है N हमारे पास क्या होगा? टेक्स्ट स्ट्रिंग लेंथ, जिसको हम T से डिनोट करेंगे। जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग हुई, मसलन उसके अंदर 10 अल्फाबेट है, 20 है, वो हमारा T हो जाएगा। M क्या है? पैटर्न स्ट्रिंग लेंथ, वो पैटर्न जो हमने टेक्स्ट के अंदर से फाइंड आउट करना है उसकी लेंथ जितने भी कैरेक्टर्स की होगी वो होगी। और हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे I = 0 to N-M। N-M क्या चीज है? देखिए N-M का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेक्स्ट की लेंथ है 10, ठीक है, और हमारे पास जो कह लें कि जो पैटर्न फाइंड करना है वो है हमारे पास 3, तो 10 - 3 होता है 7। तो वो 7 तक जाएगा, चेक करेगा, उसके बाद तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखिए हम तो 3 की मैचिंग कर रहे हैं ना। उसके बाद तो लास्ट पे जब उसके पास 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको तो चेक करने का फायदा ही नहीं। ये किस तरह से है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि इस तरह सिंपली एल्गोरिदम को अगर समझा जाए तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। जब हम एग्जांपल से देखेंगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या है? एक इफ स्टेटमेंट है, इफ P 1 to M। हम उसको देखेंगे 1 से लेके M तक। अब 1 से क्या मतलब ये कि हमारा ये जो पैटर्न स्ट्रिंग है इसके पहले से लेके, पहले कैरेक्टर से लेके जितने भी उसमें 3 हैं, 4 है, 5 हैं, वहां तक देखेंगे। अगर तो वो इक्वल टू हो गए, यानी वो मैच कर गए, किससे? जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा उसके साथ, उस टेक्स्ट के साथ वो वाले सारे कैरेक्टर मैच कर गए, तो हम क्या करेंगे? हम उसको प्रिंट करवा देंगे। नहीं तो क्या होगा? वो उसमें एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। I क्या चीज है? I को आप कह लें कि शिफ्ट है। I हमारा शिफ्ट होता जाएगा, पहले 0 पे देखेगा, पैटर्न मैच नहीं किया तो 1 पे चला जाएगा, 2 पे, 3 पे। किस तरह से ये होगा? एंड पे हमारा जो पैटर्न है वो फाउंड हो जाएगा विद शिफ्ट। हमें पता लग जाएगा कि शिफ्ट के साथ फाउंड हुआ है, हम उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारे पास स्टेप्स हैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है क्या, हम कहना क्या चाह रहे हैं और हम करना क्या चाह रहे हैं। ये तो आपको पता लग गया, हम स्ट्रिंग मैच करवाना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट में। किस तरह करवाएंगे? किसी एल्गोरिदम के थ्रू। जो एल्गोरिदम हम अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है नेव्स एल्गोरिदम, नेव स्ट्रिंग मैचिंग। ये उसके स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं, एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल में हमें T दिया गया। T का मतलब टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग में है A, B, ठीक है। ये हमने उसकी नंबरिंग कर ली, उसका इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हुआ, 0 से 6 तक हो गया हमारे पास। हमने P देखें यहां पे क्या? पैटर्न स्ट्रिंग। हमने ये जो हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसके अंदर से ABC को फाइंड आउट करना है कि कहां पे ABC स्ट्रिंग आ रही है, यानी ABC इकट्ठा कहां पे आ रहा है, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें हमने करना कहां तक है? I = 0 to N-1, 0, यानी यहां से हमने शुरू करना है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं
i इक्वल टू 0, i हमने यहां से स्टार्ट करना है, कहां तक करना है हमने, n माइनस m तक। अब n क्या है इसमें, n तो हमारे पास है टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास तो आप कह लें कि 7 कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। अब 7 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, क्योंकि जो हमारे पास m है पैटर्न वो तो 3 है ना, ABC 3, 7 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4, यानी मैं यहां तक जाऊंगा, जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, मैं 4 नंबर तक जाऊंगा। अब 4 नंबर तक क्यों जाना है, देखें जब मैं 4 तक चेक कर लूंगा उसके पास तो सिर्फ 2 बचेंगे, उन 2 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो टोटल 3 है, वो 3 मैच होने चाहिए स्ट्रिंग में, तो इसलिए मुझे फिर अपने आई को ये शिफ्ट को 5 पे लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए ये स्टेप नंबर 3 था। अब देखते हैं ये होगा किस तरह से। देखें हमने ABC फाइंड करना है, सबसे पहले ना आई की वैल्यू क्या होगी, 0, आई यहां पे होगा, यानी आप कह लें हमारी शिफ्ट 0 होगी। मैं यहां पे आसानी के लिए लिख देता हूं आई इक्वल टू हमारे पास है इस वक्त 0, ठीक है, जहां पे ये आई है, आई 0 शिफ्ट पे है, 0 पे मैच करेगा। देखें ए के साथ ए मैच हो रहा है, 0 पे ए के साथ ए मैच हो रहा है, उसके बाद आ गया बी के साथ बी मैच हो रहा है, उसके बाद यहां पे टेक्स्ट में ए है, हमारे पास सी है, यानी ये वाला मैच नहीं हो रहा, ये सी मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है शिफ्ट 0 के ऊपर पैटर्न हमें नहीं मिला। हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, शिफ्ट अब कहां पे चली जाएगी, i इक्वल टू 1 पे, यानी अब हमारा यहां पे हो जाएगा i इक्वल टू 1। अब i इक्वल टू 1 हो गया, अब 1 पे हम देखेंगे, देखिए 1 पे पहला क्या है, i इक्वल टू 1 पे, अब इसको आप खत्म कर दें, जो हो गया इसको अब दोबारा नहीं काउंट करना, ये खत्म हो गया, i इक्वल टू 0 पे हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब हमारे पास i इक्वल टू 1 हो गया, 1 पे पहला यहां पे b है, लेकिन हमारे पास जो पैटर्न स्ट्रिंग है जो हम मैच करना चाह रहे हैं वहां पे तो a है, इसका मतलब b और a ये तो मैच नहीं करते, हमें i इक्वल टू 1 पे भी नहीं मिला, i इक्वल टू 1 पे भी नहीं मिला पैटर्न, हम क्या करेंगे, हम यहां पे भी क्रॉस कर देंगे, i को शिफ्ट करेंगे, i अब कहां पे चला गया, हमारा 2 पे चला गया इस वक्त, i यहां पे लिख देता हूं मैं, i इक्वल टू 2 पे है हम इस वक्त। जब i इक्वल टू 2 पे आए, 2 पे पहला क्या है, a, हमारे पास इधर क्या है, a मैच कर गया पहले वाला, उसके बाद सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है a, हमारा b है, इसका मतलब मैच नहीं किया, सिर्फ a मैच किया, हमने तो ABC पूरा मैच करवाना है, मैच नहीं किया, इसका मतलब i इक्वल टू 2 पे भी हमारा मैच नहीं किया। अब हमारी जो शिफ्ट है वो i इक्वल टू 3 हो जाएगी, हम 3 पे मूव कर जाएंगे, यहां पे मैं कर देता हूं i इक्वल टू 3। अब हम 3 पे चेक करना शुरू करेंगे, 3 के ऊपर पहला a है, हमारे पास जो पैटर्न स्ट्रिंग है उसमें भी a है, उसके बाद दूसरा जो है b है, हमारे पास भी b है, तीसरा जो c है हमारे पास भी c है, यानी यहां पे देखें पहला जो था a वो भी मैच किया, दूसरा जो b है वो भी मैच किया, तीसरा जो c है वो भी मैच किया यहां पे, इसका मतलब है i इक्वल टू 3 पे हमें पैटर्न मिल गया, पैटर्न i इक्वल टू 3 पे मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कहीं और भी तो कोई पैटर्न नहीं है, ये देखें 4 को सर्कल किया था, यहां तक हम जाएंगे, अब हम शिफ्ट को इधर ले गए 4 पे जाके हमने देखा 4 पे पहला क्या b, हमारे पास पैटर्न में तो a है, इसका मतलब है 4 पे भी कुछ नहीं है, i इक्वल टू 4 पे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहां पे जो हमारा 4 लूप था, वो 4 स्टेटमेंट थी, वो रुक जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो i इक्वल टू 3 पे आया। हमने यहां पे लिख दिया p इज फाउंड इन t एट i इक्वल टू 3, ये हमारा t है, यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्ट्रिंग में हमें p कहां पे मिला, p क्या था, हमारे पैटर्न स्ट्रिंग, पैटर्न स्ट्रिंग जब हम i इक्वल टू 3 यानी शिफ्ट नंबर 3 पे थे तो हमें वो मिला है, देखें i इक्वल टू 3 पे हमें मिल गया था, a के साथ a, b के साथ b और c के साथ c, हमने इस तरह लिख दिया। तो ये बेसिक वर्किंग है नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम की। इसको एक और एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 2 है, यहां पे हमें कुछ आप कह लें कि हमें बाइनरी नंबर्स दे दिए गए 0 1 0 0, कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ समझने के लिए ये एग्जांपल ली गई। हमारे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना, ये 100 200 वर्ड, जितने मर्जी वर्ड हो सकते हैं, और ये जो हमारे पास p है ना पैटर्न में भी लाजमी नहीं सिर्फ 3 का पैटर्न बन रहा हो, हमारे पास पैटर्न स्ट्रिंग 4 की भी हो सकती है, 5 की भी, 2 की भी, किसी की भी हो सकती है पैटर्न स्ट्रिंग। तो अब यहां पे देखिए पैटर्न क्या फाइंड करना है, 1 0 0, यानी जहां पे 1 0 0 इकट्ठा आ रहा है उसको हमने हाईलाइट करना है। तो वही स्टेप होगा, सबसे पहले i इक्वल टू 0, हम i इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करेंगे इसको, i इक्वल टू 0 पे है 0, हमारे पास तो पहला है 1, इसका मतलब है i इक्वल टू 0 पे नहीं मिला, इसको हमने क्रॉस किया, हम अपनी शिफ्ट ले गए i इक्वल टू 1 पे। जब हम 1 पे चले गए, 1 पे पहला क्या है 1, i इक्वल टू 1 पे 1 पड़ा है, हमारे पास भी 1 है, मैच कर गया। सेकंड वन क्या है 0, हमारा भी 0 है, मैच कर गया। थर्ड वन क्या है 0, हमारा भी 0 है, मैच कर गया। इसके ऊपर मैं चेक का साइन लगा देता हूं कि हमें i इक्वल टू 1 के ऊपर पैटर्न मिल गया।
अब हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो नहीं, हम तो बाकी भी तो पूरी चेक करेंगे ना, हमारे पास जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है कहीं और तो पैटर्न नहीं है। i इक्वल टू 1 पे मिल गया, अब हम शिफ्ट कर देंगे अपनी 2, i इक्वल टू 2 पे अब चेक करेंगे। i इक्वल टू 2 पे देखें हमारे पास है 0, लेकिन हमारा जो पैटर्न स्ट्रिंग है वहां पे तो है 1, इसका मतलब i इक्वल टू 2 पे मैच नहीं करेगा, हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। यानी क्रॉस में इसलिए करूं कि अब हमें ये देखना नहीं पड़ेगा, हम इसको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे जो हमने कर ली है। उसके बाद शिफ्ट आ गई 3 पे, हम i इक्वल टू 3 पे देखते हैं क्या है। 3 पे पहला 0 है लेकिन हमारा तो 1 है, इसका मतलब मैच ही नहीं कर रहा, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, इसको क्रॉस करते हैं, अपनी शिफ्ट को ले जाते हैं i इक्वल टू 4 पे। जब हम i इक्वल टू 4 पे है, 4 पे पहला 0 है, हमारा 1 है, इसका मतलब यहां भी मैच नहीं करेगा, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया, यहां तक आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 5 पे जाते हैं। i इक्वल टू 5 पे आए, यहां पे क्या है, पहला 1 है, 5 पे 1 है, हमारे पास भी 1 है, मैच कर गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 1 है, हमारे पास 0 है, इसका मतलब है ये वाली भी i इक्वल टू 5 पे भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम मूव करते हैं 6 पे, i इक्वल टू 6 पे हम मूव कर गए। 6 पे पहला 1 है, हमारे पास भी 1 है, उसके बाद 0 है, हमारे पास भी 0 है, फिर 0 है, हमारे पास भी 0 है, इसका मतलब हमें i इक्वल टू 6 के ऊपर हमारा एक ये जो है पैटर्न स्ट्रिंग जो है वो हमें मिल गई। i इक्वल टू 1 पे भी मिली, i इक्वल टू 6 पे भी मिल गई। अब क्या है, ये हमने 6 भी चेक कर लिया, 6 पे हमें रिजल्ट मिल गया था। उसके बाद ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसका मतलब इसको अब हम दोबारा नहीं चेक करेंगे। अब हम आगे i इक्वल टू 7 के ऊपर, जब हम i इक्वल टू 7 के ऊपर आए तो पहला यहाँ पे 7 पे तो 0 है, हमारा तो 1 है, इसका मतलब i इक्वल टू 7 पे भी नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रुक जाएंगे, अगले को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कहा था हम 0 से n माइनस m तक जाएंगे। अब इस केस में हमारे पास जो है कितने टोटल आ रहे हैं, हमारे पास जो कह लें जिनसे स्ट्रिंग बनी, कितने कैरेक्टर से बनी, 10 से। 10 में से 3 माइनस किया तो हो गया 7, यानी हम नंबर 7 तक हमने चेकिंग की। नंबर 7 तक चेकिंग करने में हमें 1 और 6 के ऊपर, जब हमारी शिफ्ट 1 और 6 की, वहां पे हमें रिक्वायर्ड पैटर्न मिला, तो हम लिख देंगे p इज फाउंड इन t। p जो है वो हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग में मिला, कहां पे मिला, i इक्वल टू 1 और 6 के ऊपर हमें इसकी वैल्यू मिली। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग है नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम की, किस तरह से ये एल्गोरिदम जो है वो पैटर्न या स्ट्रिंग को मैच करता है। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। नेव एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है ऑर्डर ऑफ n माइनस m प्लस 1 या बिग O ऑफ n माइनस m प्लस 1। क्यों है, फॉर लूप फ्रॉम 3 to 5 एग्जीक्यूट फॉर n माइनस m प्लस 1। 3 to 5 का क्या मतलब, ये देखें 3 to 5 हमारे जो स्टेप थे, एक लूप चल रहा था, i इक्वल टू 0 से n माइनस 1, और फिर हमने कहा था 1 से m तक चेक होगा। कहां तक होगा, जब तक मैच नहीं करता चेक होता रहेगा, नहीं तो उसकी जो शिफ्ट है वो आगे नेक्स्ट जो है वो हम मूव कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा वहां तक होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड एटलीस्ट m कैरेक्टर्स एट द एंड, कि हमारे पास एटलीस्ट m कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, वी आर डूइंग m कंपैरिजन, हमें m कंपैरिजन करने पड़ेंगे। सो टोटल कंप्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n माइनस m प्लस 1 इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी है। इसकी हमने बेसिक वर्किंग भी देख ली, इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी देख ली क्या है। उम्मीद है इसमें कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।